everyone, welcome back to Voices of Merit. और अगेन एक पॉपुलर डिमांड पे हम लाए हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट. हमारे स्पेशल गेस्ट सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, जो कि हम सोचते हैं कि ये भी बोलना एक बहुत गलत बात है. सर हैं डॉक्टर संदीप जैन, जो कि MBBS MD LLRM मेडिकल कॉलेज से हैं, प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 30 years here in Meerut. Sir has been president of IMA branch and has been awarded best IMA president. इतने सारे सर के अकॉर्ड्स हैं, हम बोलते रहेंगे, बट वाई नॉट व्हेन ही हैज अचीव दैट. सर हैज ऑल्सो बिन करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ, सर बहुत सारी चीजें हैं, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ मेरठ, प्रेसिडेंट ऑफ पिक्सेफ इन मेरठ, ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ CGP मेरठ इन यूपी ब्रांच. सर इतनी सारी चीजें, हम तो स्टार्टिंग से ही पूछेंगे पहले कि MD मेडिसिन टॉपर्स चॉइस, ये तो हमेशा से है और आज भी यही ट्रेंड चला रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया अपनी पूरी जर्नी और नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए. Thank you very much once again to be with you, and it's a real pleasure to be here with you, and it's my privilege also. तो सर मैं तो वहां से पूछना चाहती हूँ, मेडिकल में इंटरेस्ट आया ही कहाँ से कि मुझे क्यों मेडिसिन करनी है स्पेसिफिकली? I remember हम लोग जिस समय के हैं वहाँ हम लोगों के पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे. तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, सो दैट वाज अ थिंग. एंड बस ये है कि हम लोग बड़े डिवोटेड होते थे कि जो सोचा है वो करना है. सो वी डिसाइडेड टू गो इनटू द मेडिसिन ब्रांच, एंड दैट्स व्हाई आई चूज टू बी अ डॉक्टर. एंड इंटरनल मेडिसिन में इसमें तो कोई क्वेरी है ही नहीं. आज भी जो नीट का भी ट्रेंड चल रहा है, काउंसलिंग चल रही है, ऑल टॉपर्स टेक मेडिसिन, ऑल टाइम फेवरेट ब्रांच. सो ये तो आई एम श्योर दैट यू आर एंजॉयिंग इट, बट देन उस टाइम क्या थिंकिंग थी कि मेडिसिन क्यों करनी है? हाँ, मेडिसिन का ये है कि कुछ मेरे को ये था कि सर्जिकल ब्रांच नहीं, बीइंग अ जैन, आई एम वेरी मच, आई विल बी ऑनेस्ट कि आई वांटेड टू गो फॉर द मेडिसिनल ब्रांच. एंड बट ग्रेजुअली जब जैसे जैसे पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, देन आई थॉट कि I can take care better of the people who are adult, and I can interact more and I can help them better. So this was my choice, and definitely medicine was the part जिसमें ये मैं अपना पैशन को पूरा कर सकता था. सो आई राइट इन थर्ड ईयर आई कैन से MBBS आई डिसाइडेड कि मुझे MD मेडिसिन करनी है. एंड इट हैज बीन अ रिवॉर्डिंग जर्नी, आई एम श्योर श्योर अबाउट श्योर, इट. इट्स रियली रियली रिवॉर्डिंग. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे जो कुछ अपनी लाइफ में मिला है, इट्स मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. बिल्कुल सर, कंसिडरिंग जैसे एक हम बोलते हैं नई जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स या नए लोग जो मेडिसिन पढ़ के आते हैं, यूजुअली सबको ये वाली चीज सुनने को मिलती है, या मेरठ में काम मत करना, तुम बाहर जाओ, मेट्रो में काम करो, बड़े शहर में काम करो. कंसिडरिंग योर सच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, हाउ हैज बिन कि मेरठ में काम करने से मुझे क्या फायदा क्या हुआ? कि आपको आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे किसी ने ऐसा कहा या नहीं कहा, बट प्रोबेबली दिस इज अ ट्रेंड आजकल की, नहीं मेट्रो में जाओ या वहां जॉब करो. मैं यंगस्टर्स को बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये आपकी चॉइस है. आपका पैशन कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, या यू वांट टू जस्ट अर्न मनी और हैव एक लाइमलाइट में वैसे रहना है. मैं समझता हूँ कि टू बी इन सिटी लाइक मेरठ, उसमें आपको दो बेनिफिट हैं. एक तो ये है कि आप एक पर्सनल रिकॉग्निशन 1:1 जो पेशेंट के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो आप मेरठ जैसे सिटी में ही कर सकते हैं. वंस यू आर इन मेट्रोज और यू आर डूइंग, आप ऐसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, तो आपकी इतनी इंडिविजुअलिटी नहीं होगी. और मैं आई फील सो नाइस कि मेरे जितने भी फैमिलीज या जितने भी मेरे पेशेंट है, व्हेन एवर आई गो टू एनीवेयर इन द मार्केट और इन डिपार्टमेंट, इन बैंक और एनीवेयर, सो आई गेट समवन और द अदर एंड दे गिव मी सो गुड. मुझे इतना अच्छा रिगार्ड मिलता है एंड आई गेट सो मच ऑफ लव. एंड सो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी सिटीज में काम करके ही आपको मिलेगा. आप अच्छा काम करोगे, आपको मनी तो अपने आप आना है ऑटोमेटिक. लेकिन एक जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जितना लोग मुझे इंटरेक्ट करते हैं, जितने इज्जत देते हैं, तो मुझे तो लगता है मैं मेरठ में बहुत कुछ कर पाया हूँ. एंड वी शुड बी डिवोटेड टू योर सिटी. जहाँ पैदा हुए हैं, आपको जरूर वहाँ पे कुछ करना चाहिए. बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है. मेरा तो खैर माय हार्ट गोज आउट टू मेरठ ओनली, आई बोर्न ब्रॉट अप एंड वर्किंग हियर. सो मुझे भी एक वो थोड़ा सा अपनापन या टच वाली चीज लगती है, बट ऑल्सो कंसिडरिंग वी आर नॉट अ tier 1 सिटी, तो इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस. आपके हिसाब से इतनी लंबी जर्नी में
इजी क्या हो गया एज इन सीइंग इन टर्म्स ऑफ एक हम फिजिशियन की तरह काम कर रहे हैं, तो हाउ हैज हेल्थ केयर पर्टिकुलरली बिकम बेटर? नहीं, बेटर तो है कि ये अभी जिस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस, तो उस समय मीन्स इतने नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, और इतनी नॉलेजेबल हमारे यहाँ वर्कशॉप्स या सीएमईज नहीं होती थी। एंड बट मेरठ अब ग्रेजुअली हैज डेवलप्ड इन दैट सेंस कि नाउ वी हैव गॉट गुड हॉस्पिटल्स, गुड फैसिलिटीज एंड गुड हॉस्पिटल। लेकिन बस थोड़ा सा ये जरूर है कि once it comes to very critical condition, then people look towards the corporate hospital, क्योंकि उनको एक लगता है कि एक चांस हम वहां ले लें। सो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक विच वी फील यहाँ पर, जो कि हम मेरठ में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत करते भी हैं, बट एक एक थोड़ी साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग है। एंड इवेंचुअली कुछ भी आउटकम जा करके हो मेट्रोज में, तो वहाँ पीपल फील कि भाई चलो हमने वी ट्राइड आवर बेस्ट, चाहे वो आउटकम यहाँ पे भी होता, बट वहाँ उनको ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, मेरठ में नहीं हो पाता है। बट स्टिल नाउ वी हैव वेरी गुड हॉस्पिटल्स एंड गुड इक्विपमेंट्स and lot of development is there in medical field, so I at my level I feel lot of satisfaction कि हम लोग मेरठ में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। वो सर दिल्ली के लिए रेफर कर दीजिए, दिल्ली का एक हॉस्पिटल बता दीजिए, तो दैट इज ट्रू। बस वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वंस द पेशेंट बिकम्स, आई एम इनटू आल्सो क्रिटिकल वर्क, तो ये बट नेचुरल है कि जब कोई पेशेंट का सीरियस होता है, उसके अटेंडेंस चाहते हैं कि हम कुछ बेस्ट कर लें, तो मे बी समटाइम्स वी फील दैट सर्टेन फैसिलिटीज आर नॉट देयर, एंड हम भी उनको रेफर करते हैं दिल्ली में। आई डू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट मैं अगर अगर मैं 10 पेशेंट रेफर करता हूँ, तो मुझे लगता है 7 सिर्फ इसलिए रेफर करते हैं कि अटेंडेंट्स वांट कि हम कुछ बेस्ट कर लें, कुछ और कर लें, जबकि आउटकम में पता होता है कि हम मेरठ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये तो मेडिसिन वाली जर्नी हुई, फिर टुवर्ड्स गिविंग बैक टू सोसाइटी वाली जो चीज है, या आई वुड वेरी क्लियरली पॉइंट आउट द लीडरशिप क्वालिटी। व्हेन डिड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ ये मेरे अंदर एक अलग ट्रेट है? सी, एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग, वी आर वेरी क्लियर, बट कंसिडरिंग यू आर अ फिजिशियन, यू आर ट्रीटिंग पेशेंट्स डेली, एक अपनी फैमिली लाइफ इंसान मैनेज करता है, वो भी है, बट जो लीडरशिप स्किल होती है, लोग ना लाइमलाइट देखते हैं, उसके पीछे का इमेंस हार्ड वर्क होता है, वो कब रियलाइज होना शुरू हुआ कि हाँ ये मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा? देखिए, लीडरशिप क्वालिटी तो आप कह रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर है, आई डोंट फील। मैं मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि जो भी करें वो अपने दिल से करें। और मैं इस चीज को बड़ा, मैंने पूरी अपनी अपनी थ्रू आउट द जर्नी मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपने कोई मोटिव लेकर के और बड़ी ईमानदारी से उस चीज को करता हूँ, तो नॉट ओनली पीपल जो मेरे साथ हैं वो लोग मेरा हेल्प करते हैं या मेरे को साथ देते हैं, बट इवन गॉड हेल्प्स मी। बट मैं बहुत ईमानदारी से सोचता हूँ, अपने मोटिव्स पहले से प्रिपेयर करता हूँ, एंड देन मेरे क्लियर गोल्स होते हैं ऑलवेज, आई एम नेवर कंफ्यूज्ड, मेरी सबसे बड़ी बात यह है। एंड देन आई वर्क, जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ, एंड आई टेल यू, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो लोग आपका साथ देंगे। अब लीडरशिप कुछ नहीं है, आई डोंट फील लीडरशिप इज एनीथिंग। आप कोई काम कर रहे हैं, आप अच्छे से कर रहे हैं, आपका लोग साथ दे रहे हैं, आपको लोगों ने लीडर बना दिया, बट वो तो लीडर उन्होंने इसलिए बना दिया कि मैं काम ईमानदारी से करता हूँ, तो दैट इज अ थिंग। बट हाँ, ये मैं जरूर जानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आई डोंट वेस्ट एनी टाइम। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ माई लाइफ कि मैं एवरी टाइम आई एम डूइंग समथिंग और द अदर, एंड उसकी वजह से अपनी लाइफ को मैं ऑर्गेनाइज कर पाता हूँ, और मैं कई प्रोजेक्ट्स को एक साथ लेता हूँ, एंड लोग मुझे बुलाते हैं और लोग कहते हैं भाई ये जिम्मेदारी संभालिए, एंड आई डू वट एवर पॉसिबल। यही तो हम्बल नेचर है, आई थिंक यही ग्राउंडेडनेस है जो शायद लीडरशिप की, लोगों को लगता है सिर्फ गुस्सा करके डांट के काम होता है, बट आई थिंक यही क्वालिटी है कि अपने आप को फील नहीं हो रहा है कि मेरे में क्वालिटी है, पर बाकी सब तो क्लियरली ये बात कहते हैं ना। एंड योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर लीडरशिप, इट हैज बीन क्लियरली रिफ्लेक्टेड। इतनी बड़ी हमारे आईएमए ब्रांच मेरठ में है, उसके प्रेसिडेंटशिप होल्ड करना, पहले सेक्रेटरी होता है इंसान, फिर प्रेसिडेंट बनता है, उसमें भी बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड लेना, तो ऑब्वियसली दैट यू हैव सो सो मच ऑफ क्रेडिबिलिटी अंडर योर नेम। दैट्स ट्रू। और कि ऐसा कुछ मुझे मिला है। आई एम ऑल्सो चेयरमैन ऑफ मेरठ फोरम फॉर क्लीन एयर, दैट इज ऑल्सो अनदर
फोरम विच इज मेंट फॉर द सोसाइटी, तो मेरे मन में भी ये आया कि हाँ भाई मेरे को कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, सो आई हैव जॉइंड दैट, आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट एंड वी आर डूइंग डिफरेंट वर्क्स फॉर द सोसाइटी एनवायरनमेंट के लिए। जिस समय मैं आईएमए का प्रेसिडेंट बना था और मेरे मन में एक ही बात आई थी, बिकॉज आई अगेन हैड अ क्लियर गोल कि मुझे जो भी करना है, आप मुझे करना है, आई विल डू इट, आईएमए के बेनिफिट के लिए जो करना है मैं करूंगा, दैट इज व्हाई आई डिड इट। आई हैड ऑलरेडी मेड प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर, मुझे क्या करना है, और उन पे बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया। एंड यही मैं देखता हूँ कि अगर आप सब काम करते हैं सब लोग साथ आते हैं। एंड मैंने एक बात और सोची थी कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं अपनी प्रेसिडेंटशिप जब मेरी एंड होंगी तो मेरे मेरे 100,000 लोग दोस्त और बनने चाहिए, रादर देन कि मेरे क्रिटिसाइजर्स बन जाएं। एंड डेफिनेटली आई वर्क इन दैट वे एंड आई गॉट इट। एंड वो जो भी मैं काम कर पाऊँ, लेकिन सब लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। एंड ये भी बात है कि मैं, एक बात और मेरे मन में रहती है कि आप अच्छा अगर काम करते भी हैं तो भी कुछ लोग आपको जरूर क्रिटिसाइज करते I हैं। was coming to और that only. मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ. तुम्हारे मन की बात मैं समझ रहा हूँ। तो बिल्कुल. मैं हमेशा मैं एक बात सोचता हूँ, मैं आपको बड़ी दिल की बात बताता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, he does so many good work, so many things, but you have still people criticizing him, और बातें तो हम तो उनके लेश मात्र हैं, लेकिन मैं उनकी ये एक बात है कि वो अपना कार्य को करना है, मन में उन्होंने सोचा है कि मेरे को ये कुछ नेशन के लिए करना है। तो हम आईएमए जैसी सोसाइटी जो मेरठ के है, या मतलब जिस मैं मेरठ ब्रांच की बात कर रहा हूँ, या अगर अपनी मेरठ की सोसाइटी है जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट डू इट, लेट द पीपल क्रिटिसाइज, कोई बात नहीं, जो आदमी जितना पॉपुलर होता है उसके उतने ही क्रिटिसाइजर भी होते हैं, बस उसको उनको जो है बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए, और we should be humble. I once I became the president, पहले secretary and president, then I could realize कि आपको humble रहना चाहिए। Why to get irritated? ये तो लोग करते ही हैं, कुछ लोग मन से भी करते हैं, कुछ कुछ दिखावे के लिए भी करते हैं, उनकी मजबूरी भी है, तो let them do their work। मुझे उनसे विचलित नहीं होना है, and I should do whatever work I have decided. So this is my principle of life. ये विद एज एंड एक्सपीरियंस आएगा आई थिंक। Right, ये आई right. कंप्लीटली एग्री आपकी ये वाली बात से। क्रिटिसिज्म भी उसी चीज का होता है जो जो ना कुछ या तो डिफरेंट कर रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो क्रिटिसिज्म किस चीज का है? किस चीज का होगा? तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी हैंडलिंग दिस होल आईएमए ब्रांच एंड होल्डिंग सो मेनी प्रेसिडेंटशिप्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। मैं तो एक बहुत स्मॉल चीज बोलूंगी, ऑर्गेनाइजिंग वन मनोत्सव इवेंट and the amount of criticism and amount of stress that I have faced just managing, I would say few, like under 100 people। तो उसी में एक में दिमाग ऐसे चकरा गया कि अरे भाई ये बहुत मुश्किल काम है, no doubt about it। Holding one small conference is also a very big deal and obviously I think with experience और age ये चीज शायद better होती चली जाएगी। That's true. The experience makes you perfect, but अंदर एक ज़ील होनी चाहिए। एंड आप, मैंने बताया ना कि जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो पब्लिक भी आपका साथ देती है, आपके फ्रेंड्स भी साथ देते हैं, and ईश्वर भी साथ देता है। बिल्कुल। तो सर इतना तो क्लिनिक का काम हो गया, इतना एकेडमिक के काम हो गया, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो नो यू टू बी अ वेरी वेरी गुड सिंगर एंड ऑब्वियसली सबने सुना है, एंड दैट टू अ वेरी वेरी लाइवली पर्सन। तो इतने ड्राइविंग फोर्स क्या है? मैम है, obviously she is again a very energetic lady and full of positive vibes, but what is your driving force कि मैं हर चीज कैसे कर पा रहा हूँ? हाँ, ड्राइविंग फोर्स के लिए मैं मान सकता हूँ कि 3-4 बातें मेरी लाइफ में हैं जो मेरी ड्राइविंग फोर्स है। डेफिनेटली एक वाइफ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और वंस आई वाज देयर इन द सोसाइटी, वहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी, और वो लेडीज़ के लिए ये और लेडीज़ के लिए वो, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। दो माई वाइफ इज़ अ टीचर, बट स्टिल आई फील दोज लेडीज हु आर नॉट इवन वर्किंग बट दे आर हाउस मेकर्स। एंड मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे बुलाते हैं, मुझे आप ट्रीटमेंट इतना बढ़िया देते हैं, आप मुझे चीफ गेस्ट बनाते हैं, और आप मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर मानते हैं, लेकिन मैंने कहा इसके पीछे सिर्फ मेरा रोल नहीं है। You can understand because she's my wife is an educated lady, but आप समझो कि वो how she could bring up my children, how could she manage the whole thing, manage her job also, एंड देन जो भी मैं कार्य करता हूँ उसमें वो हो सकता है साथ ना चल पाए या साथ देना पाए, बट शी इज ऑलवेज देयर टू एनकरेज मी कि यस इट इज गुड, यू गो एंड डू इट।
So driving force is always from your home, because unless and until you are free from your mind, you cannot do your work. इतना critical care work भी मैं करता हूँ, इतनी societies को handle करता हूँ, तो I have to be calm and cool in my mind. So this is one of the thing which is most important, I feel, मेरे पीछे जो है. And second, एक बात और भी है, वो ये है कि आई फर्मली बिलीव इन गॉड. ये बात तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, बट इफ यू स्टार्ट फीलिंग इट, डूइंग इट, यू विल एक्सपीरियंस दिस थिंग. हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही आते हैं, एंड समटाइम्स यू फील कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया. और ये कई बार हुआ है मेरी लाइफ, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मेरे साथ 2-3 एपिसोड्स ऐसी लाइफ में हुए हैं जो बहुत सेटबैक हुए हैं. बट जो मेरा पहला सेटबैक हुआ, उसके बाद ही आई कुड लर्न कि मुझे उस समय बहुत बुरा लग रहा था, मगर मैंने आई कुड चेंज एंड मेक अ जंप, एंड दैट वाज अ जंप बेटर देन व्हाट आई वाज इनिशियली. सो अगर आपके मन में ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो आज हो सकता है मुझे बुरा हो, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए जो सोचा है वो इससे बेटर ही होगा, देन एवरी हर्डल यू गेट, यू फेस इट बेटर. एंड अल्टीमेटली इफ यू लुक बैक, मैं अगर अपनी 35 साल की लाइफ को पीछे देता हूँ, देन आई कुड फाइंड कि जो भी ड्रॉबैक्स हुए, सेटबैक्स हुए, दे वर टू मेक मी मोर स्ट्रॉन्गर, एंड आई कुड हैव मेड, आई एम बेटर देन व्हाट. And third principle of my life is that whatever I have, I feel happy and I thank God for that. मैं समझता हूँ शायद मैं इस लायक भी नहीं था, तो मुझे ये दे दिया प्रभु ने, या मुझे इतना मिला, या मैं इस लायक नहीं था, मुझे ये भी मिला. तो अगर हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ होंगे, तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग. दिस इज माय प्रिंसिपल्स. सब वो there is this saying जो आजकल सब बोलते हैं, गॉड्स प्लान ओवर आवर प्लान. यस. हाँ, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी अपना दिमाग में एक चीज लेके चल सकते हैं, पर अल्टीमेटली इट इज इन दी यस. हैंड्स ऑफ द हायर बीइंग कि वो यस. क्या वो चाहते क्या हैं. चाहता है. एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू इट, बिकॉज बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हमारे पास तो लोग आते ही उस क्षण में है जब एक्चुअली बुरा हो रहा होता हाँ. है सब यस. कुछ. यस. यस. ट्रू. एंड ट्रू. मोस्ट एवरीबडी हैज दिस क्वेश्चन जो आपने बोला, व्हाई मी, वाई. मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है. बिकॉज वी आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल एज अ होल जनरेशन और एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन. यस. हमें लगता है मेरे साथ ही बुरा हो रहा है. वी डू नॉट सी लार्जर पिक्चर, और हम शायद अपना फर्स्ट चैप्टर किसी के 10th चैप्टर से कंपेयर करते हैं. कंपेयर कर. तो आई ट्रूली बिलीव इस वाली चीज में कि एवरीबडी फेसेस डिफिकल्टीज इन लाइफ, यस. वन वे और अनदर. इट इज फाइनेंशियल, फैमिली, हम्म. इनकम, कुछ भी हो सकता है और होता ही है. होता किसी ही की लाइफ 100% स्मूथली नहीं चल नहीं हो सकती. सकती है. राइट. ये कंप्लीटली अग्रीड बात है, एंड दिस इज व्हाट वी ट्राई टू कन्वे टू पीपल, या उन्हें एक रियलिटी सेंस कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज हैपनिंग, इनएविटेबल ऑल्सो. Inevitable. Yes. बट जितनी सारी चीज आपने इतनी आसानी से 1 2 3 पॉइंट बता दिए, ये पूरी लाइफ टाइम लगती है इसे सीखने के लिए. एंड अगेन व्हेन आई मीट पीपल ऑफ योर स्टेचर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, या व्हेन आई मीट पीपल हु आर लाइक ऑब्वियसली यू डोंट लुक, यू हैव जस्ट क्रॉस 60, या प्रोफेशनल लाइफ उसले ऑल्सो भी, बट एवरीबडी हु हैज अचीव्ड समथिंग, दे आर वेरी ग्राउंडेड और हम्बल. तो या तो ये विद टाइम आ रहा है, या एक वो स्टेज पे पहुंचने के बाद इंसान कंटेंटमेंट में इतना ग्राउंडेड हो जाता है. नहीं, ग्राउंडेड तो आई फील दैट कुछ लोगों की बात मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल दोज, वो अपनी लाइफ में जब भी कुछ अचीव कर लेते हैं, दे बिकम सीनियर, बिकॉज आप लाइफ को फेस करते करते इफ यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मैंने वहां पे ऐसा क्यों करा, वहां पे ये क्यों करा, आप अपने आप को अगर असेसमेंट करेंगे, देन यू विल फाइंड कि ये सब शोशाबाजी और ये एजिटेट होना, ये सब दिस इज नथिंग, बिकॉज इन सब से आप अपनी ही लाइफ खराब कर रहे हो. बिल्कुल. तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये सब चीजें करूँ तो आई विल रूइन माय लाइफ. सो व्हाई, लेट अस एंजॉय. और मुझे पर्सनली मैं फील करता हूँ कि जो मनुष्य का जीवन है जो हमें मिला है, दिस इज द बेस्ट इन द होल लिविंग सोसाइटी वर्ल्ड. एंड एक एक दिन आपका इतना इम्पोर्टेंट है. वो दिन आप किसी से क्रोध में, किसी से दुश्मनी में, या ये सोच के कि मैं अब आज मैं नाराज होगा, मैं नहीं कुछ करूंगा, अगर हम इस तरह से एक एक दिन बिताएंगे, बिकॉज वेरी प्रेशियस लाइफ, लिमिटेड डेज हैं. सो एवरी डे यू डू समथिंग, यू विल गेट एंजॉयमेंट एंड बी हम्बल.
अल्टीमेटली वो गुस्सा करके अपना बीपी बढ़ता है, अपना मूड खराब अपना ही होता मूड है, खराब होता उसके बाद जो काम करते हैं उसमें मन नहीं लगता है। तो ये अग्रेड है, गुस्सा करने से, फालतू लड़ाई, इरिटेट होने से अपना ही नुकसान है होता है। अपना। एंड डेफिनेटली ये भी मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसका एक अंदर एक बचपन का अंदर का एक शौक होता है। हम्म। So keep that thing alive inside you. Like I love music and singing. हम्म। So definitely स्टेजेस आती है जब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट अगर वो एक पैशन आपकी जिंदगी में अंदर है, वो पैशन आपको अंदर अंदर फिर भी खुश रखता है। हम्म। और जब भी आपको मौका लगता है उसको आप एक्सप्रेस करें या उसको सुने या प्रैक्टिस करें, लाइक आई डू सिंगिंग। सो विद इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड अगर आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है तो दैट इज वेरी गुड, एंड म्यूजिक इज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो अपनी लाइफ के साथ साथ में अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे तो आप बेटर फील करोगे, आप अंदर से खुश होगे तो आप इरिटेट भी नहीं होगे। So तो we दिस all इज द know you to be the life of any party that you walk into. थिंग। Very true. Sir, on a closing statement, I would just like to ask कि यहाँ से मेरठ is progressing every day. We are seeing new things. Specifically health care को लेके मेरठ के लिए next 10-15 years में हमारा क्या vision है कि क्या और शायद नया better हो पाए, considering the metro is also राइट। hopefully going to start होपफुली soon. नहीं, आई फील अभी मेरठ इज इन अ वेरी गुड डेवलपिंग स्टेज। और मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ इस समय की जो कंडीशंस को देखते हुए लोग बहुत नाराज हैं मेरठ का एनवायरनमेंट को देखते हुए, बट इन टाइम टू कम मेरठ विल बिकम अ वेरी गुड सिटी टू लिव इन। और जिस तरह से हमारे मेट्रो है, जिस तरह से हमारे अब एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, कनेक्टिविटी ठीक है होती जा रही है, एंड अवेयरनेस भी लोगों को धीरे धीरे होती जा रही है टुवर्ड्स द हेल्थ। तो मेरठ भी अपने आप में बहुत अच्छा शहर बनने वाला है। बट थोड़ी सी और जो है वो ये है कि हमको थोड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स और करने चाहिए। अभी थोड़ा पब्लिक को अबाउट द एनवायरनमेंट, जिस वजह से मैंने एक ये फोरम ज्वाइन किया है मेरठ फॉर क्लीन है, कि मैं कोशिश करूं जो भी हम कर पाए कि थोड़ा सा लोगों को नॉलेज देना, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है। सो अवेयरनेस करेंगे तो लोग खुद ध्यान रखेंगे कि सारी चीजें ठीक करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती है, बिल्कुल। हमारी को पर्सनली भी होती है। तो अगर हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना है, तब तक उतना अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा जो हम सोचते हैं कि 10 साल बाद 15 साल बाद हो जाएगा। बट विद द डेवलपमेंट आई फील जो काम दिल्ली या नोएडा में हो रहा है वो काम मेरठ में भी होने में कोई ज्यादा देर नहीं है। सो आई एम वेरी मच होपफुल अगेन कि ये सब चीजें सुधरने के बाद मेरठ विल बिकम अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। सो दिस इज आई हम्म। फील। हैं, जिस लेवल तक हम डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं या सीओपीडी के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मेरा तो सारे द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम मनोत्सव, मेरठ फर्स्ट मेंटल हेल्थ फेस्टिवल करें। और हम इसमें मेंटल इलनेस की बात नहीं कर रहे, हम मेंटल हेल्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं कि रनिंग करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, शरीर अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, हम इसी तरह चाहेंगे उतने ही बड़े फोरम पे ले जाके हम मेंटल हेल्थ की बात भी करें। नहीं नहीं, I definitely agree with this point, and I first of all I'll congratulate you to organize this थैंक यू, थैंक यू। good mental health festival, because हम लोग बहुत सारी बातें फिजिकल हेल्थ की करते हैं, बट मेरे अगर पर्सनल व्यूज से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ इज आई फील इक्वली इम्पोर्टेंट, रादर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज अगर हम लोग की हमारे मेंटल हेल्थ, हमारा सोचने का तरीका, हमारे कार्य करने का तरीका, हमारा किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, कोई मुसीबत से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, अगर हम इसको नहीं, इसकी तरफ नहीं सोचेंगे तो हमारी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जितने भी हमारा आउटकम है, वो आउटकम डेफिनेटली हैम्पर करेगा। सो इफ यू give lot of awareness on this aspect, this would be a boon for a city like Meerut. So I feel you should focus on these, and more awareness programs for this should be given, क्योंकि कभी कभी इन चीजों को लोग सोचते हैं कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, और दे आर रादर समटाइम्स वो बड़ा इनिबिशन होता है कि हम इस चीज को कैसे डिस्कस करें, या यार ये प्रॉब्लम मैं किसी को कैसे बताऊं। बट ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है for the development of a person or a city itself, कि mental health of the society should be good. बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आई होप जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, वो आपकी इतने सारे नॉलेज में से अगर 1-2% भी कुछ सीख पाएँ, तो लाइफ में नेचुरली कहीं न कहीं कुछ आगे बन पाएँगे।
हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास इतने एक्सपीरियंस लोग और इतने ज़्यादा लोग जिन पे इतनी हाई अचीवमेंट है, वो आते हैं तो इन्होंने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सही करी होंगी। तो इसीलिए आपके लिए एक लेसन्स हैं जो सर ने बताए, हम्बलनेस, कंटेंटमेंट, स्पेशली अपने काम के प्रति, और लगन। तो आई रियली होप आप ये वाली सारी चीज़ें ले जा पाएँ और सर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख पाएँ। Thank you so much, sir. You are really a gift pack of knowledge, like literally tied up together. Thank you so much. आपने टाइम दिया और इतने क्रिस्पली आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सबको बताई। I also enjoyed, and I'm really thankful to be here, and I Thank you. love it to be here again. Thank you, sir. Thank you everybody for joining in. This is Dr. Rashi Agarwal signing off.